स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों आज शाम की सबसे बड़ी अपडेट में, जहां महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। ऐसे में एक ऐसा नतीजा सामने आया है जिसकी उम्मीद भी लोग नहीं कर रहे थे। पूरे परिवार के लोगों को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा और सारे के सारे एक साथ धाराशाही हो गए। बताएंगे कैसे, एक दो नहीं बल्कि छह परिवार के व्यक्तियों को बीजेपी के टिकट पर मिली है एक साथ बड़ी और करारी हार। दोस्तों इसके पीछे क्या है बड़ा कारण बताएंगे। एक ही क्षेत्र में इस तरीके की बीजेपी को लेकर जनता में नाराजगी का क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और क्या थे चुनाव के नतीजे और कैसे पूरा मामला सामने आया है। गजब मामला, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे राजस्थान के अंदर अरावली का विवाद कहां तक पहुंचा है, कहां पर जोरदार तरीके का हंगामा और पुलिस के साथ में झड़प भी हुआ है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजे से पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बिना लड़की बहन योजना के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है और एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार रहा है। अगर आप भी मानते हैं महाराष्ट्र चुनाव में लड़की बहन योजना के कारण ही बीजेपी को पिछली बार जीत मिली थी और निकाय चुनाव में मिली हार सबसे बड़ा संकेत है कि रेवड़ी नहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी की रेवड़ी को लेकर भी लोग वोट नहीं दे रहे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर लगातार निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक निकाय चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया है। दरअसल एक बड़ी अपडेट आई है जिसके अनुसार महाराष्ट्र जिले के नांदेड़ के अंदर लोहा नगर परिषद के चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आया है दोस्तों। खासकर बीजेपी की स्थानीय राजनीति और परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल लोहा नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेता दिग्गज नेता गजानन सूर्यवंशी को महापौर के पोस्ट पर मैदान में उतारा दोस्तों, यानी महापौर का चुनाव लड़वाया। उनकी पत्नी, भाई, भाभी, साले और भतीजे की पत्नी को भी चुनाव लड़वाया गया, यानी एक ही परिवार के 6 व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट देकर परिवारवाद की सारी लिमिट पार कर दी दोस्तों। और परिवारवाद के ये सब के सब चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी ने टिकट दिया। उसके बाद जब नतीजे घोषित हुए दोस्तों तो बीजेपी का परिवारवाद का एक कार्ड भी नहीं चला दोस्तों। ये अपने आप में एक अद्भुत तरीके का चुनाव हुआ, जहां पर नतीजे कुछ इस प्रकार थे कि परिवार के 6 उम्मीदवार बुरी तरीके से चुनाव हार गए दोस्तों। आपको बता दें कि यहां पर एनसीपी की टिकट पर शरद पवार नाम का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता गजानन सूर्यवंशी को चुनाव में शिकस्त दी दोस्तों, और गजानन सूर्यवंशी के पूरे परिवार के लोग बुरी तरीके से चुनाव हार गए। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक चव्हाण का यह क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, ये सोचकर बीजेपी ने अशोक चव्हाण को अपनी पार्टी में शामिल करवाया था दोस्तों। लेकिन बाद में पता चला कि नांदेड़ के अंदर पार्टी लगातार कमजोर होती चली जा रही है। लोहा के विधायक प्रताप पाटिल जो अजित पवार गुट के हैं दोस्तों, उन्होंने बीजेपी को यहां पर बुरी तरीके से चुनाव हरवा दिया। महाराष्ट्र के अंदर 286 नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव में जो वोट डाले गए दोस्तों, उसकी मतगणना के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये अद्भुत एक मामला सामने आया था जिसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि एक ही परिवार के 6 लोगों को जनता ने हरा दिया, वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो इससे पता चलता है कि भाजपा के प्रति लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है दोस्तों। लोग बीजेपी का चुनाव चिन्ह देखकर उसके खिलाफ जमकर वोट करते हैं। सोचिए एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का दिग्गज नेता था, उसके पास अच्छा खासा समर्थन था दोस्तों, इसीलिए बीजेपी ने 6 टिकट उसको दे दिया। लेकिन वो भी बीजेपी के खिलाफ जनता के आक्रोश को नहीं रोक पाया। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर अरावली को बचाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। उदयपुर के कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं पर सीकर के अंदर भी, यानी राजस्थान के सीकर जिले में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर भी जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ दोस्तों, जहां पर आंदोलनकारियों ने अरावली के संरक्षण की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उदयपुर, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा सहित अलग अलग जिलों के अंदर पुलिस के साथ में काफी ज्यादा धक्का मुक्की प्रदर्शनकारियों की देखने को मिल रही है दोस्तों। प्रदर्शनकारी मैदान में उतरे हुए हैं कि अरावली उनके धरोहर से जुड़ी हुई चीज है, अरावली को कभी भी खत्म नहीं करने दिया जाएगा। भाजपा के पर्यावरण मंत्री कानून बदलने की जगह बोल रहे हैं कि हमने केवल 1% में माइनिंग की है, यानी पूरे अरावली का 1% ऐसा है जहां माइनिंग होती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले और डेफिनेशन को दी गई मंजूरी, यानी 100 मीटर से कम वाले रेंज को अरावली नहीं माना जाएगा। इस परिभाषा के अंतर्गत लगभग पूरा क्षेत्र ही अरावली पहाड़ी के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा दोस्तों, और वहां पर खनन हो सकेगा। एक तरीके से भाजपा सरकार के लोग इसकी मंजूरी देने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया होता। लेकिन बीजेपी की सरकार इस पर कान बात देने को तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भाजपा वाले भी इस पूरे कांड में मिले पड़े हैं दोस्तों, इसीलिए जनता की नाराजगी और ज्यादा देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन
प्रशासन के साथ में लगातार धक्का मुक्की भी चल रही है। इससे पता चलता है कि प्रदर्शनकारी अरावली पर्वत को बचाने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के पहले 2 चरणों के नतीजे ने सत्तारूढ़ महायुति के लिए एक अच्छी खबर जरूर दी, लेकिन 288 निकायों में महायुति के अच्छे खासे जीत के बाद एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि 1 वोट से चुनाव जीत गया भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। AIMIM के साथ में जमकर रस्साकसी चली। दरअसल नांदेड़ जिले के ही मुखेड़ के अंदर नगर परिषद में बीजेपी के उम्मीदवार प्रमीला पंचाल महज 1 वोट से नगर की अध्यक्ष चुन ली गई। पंचाल को 779 वोट मिले, जबकि AIMIM के उम्मीदवार इससे ठीक 1 वोट पीछे रह गए। हार के बाद AIMIM ने रीकाउंटिंग कराने की मांग की, यानी दोबारा से मतगणना कराने की मांग की, लेकिन मतगणना से मना कर दिया गया। प्रमीला पंचाल बोली, मुझे 1 वोट की अहमियत आज पता चल गई, लेकिन रीकाउंटिंग नहीं करवाया गया, जो AIMIM लगातार डिमांड कर रही थी दोस्तों। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से अधिकारी एक सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बातें सबके सामने स्पष्ट हो गई है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम के साथ साथ नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनावों को लेकर नतीजे आने शुरू हुए हैं दोस्तों। ऐसे में इन परिणामों ने महाराष्ट्र के भविष्य की तस्वीर को साफ कर दिया है। इस बार महायुति गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहां पर एक जो सबसे दिलचस्प बात है दोस्तों, वो ये कि MNS पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव में MNS पार्टी को एक भी नगर अध्यक्ष बनाने का मौका नहीं मिला है। इससे पार्टी के अंदर जबरदस्त नाराजगी है। राज्य के निर्वाचन आयोग की ओर से 21 दिसंबर को जारी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 204 प्लस सीटें मिली है, जबकि महागठबंधन की भी स्थिति काफी ज्यादा खराब है दोस्तों। यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी 50 के अंदर निपटी है और शिवसेना UBT के साथ साथ MNS पार्टी का भी बुरा हाल हो रखा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज्यादा सीटें महायुति गठबंधन से इधर महाविकास आघाड़ी में जीती है। तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े या शिवसेना UBT के साथ में मिलकर लड़े या NCP SP शरद पवार की पार्टी के साथ में मिलकर लड़े, स्थिति कांग्रेस पार्टी की कमोबेश उसी तरीके की है। यानी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जितनी सीटें लेकर आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी का खुद का योगदान है और कोई दूसरी पार्टी से कोई ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा दोस्तों, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर सीटें तो साथी ले रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी कम सीटें लड़ रही है और इसको कम सीटें मिल रही है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो BMC के चुनाव में अकेले मैदान में उतरेंगे। और शिवसेना UBT MNS वालों के लिए अब चिंता करने की बात है कि आखिर मराठा वोट उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा। क्या मराठी अस्मिता का कार्ड जो वो खेलते थे वो काम नहीं कर रहा। और ऐसे में दोस्तों मराठा वोट अगर MNS और शिवसेना UBT से नहीं जुड़ रहा तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी इनके साथ गठबंधन करने का कोई औचित्य नहीं है। यही बड़ा कारण है कि अब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी नए विकल्प की ओर देख रही है। कांग्रेस पार्टी शिवसेना UBT की जगह VBA यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में गठबंधन करने को लेकर प्रयास कर रही है दोस्तों। जो भी नतीजे उससे जुड़े आएंगे यानी गठबंधन की बातें सामने आएगी तो आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर सोमवार को नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। यानी आज उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ TMC पार्टी ने 4 दिसंबर को इनको पार्टी से निलंबित कर दिया था दोस्तों। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का नाम तय करने के लिए समर्थकों से लगातार चर्चा कर रहे थे। ऐसे में हुमायूं कबीर ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी जो बनाएंगे उसका नाम इस तरीके से रखा जाएगा कि उसका नाम तृणमूल कांग्रेस के शब्द से ना जुड़े, कांग्रेस के शब्द से ना जुड़े, बल्कि बंगाल से उसको जोड़े। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आपका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, तो उन्होंने टेबल, गुलाब और नारियल का पेड़ बताया है। ऐसे में देखते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इनको इनमें से कौन सा चुनाव चिन्ह उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों जो काम हुमायूं कबीर कर रहे हैं उससे साफ तौर पर लगता है कि ये किसी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको तृणमूल कांग्रेस के खासकर मुस्लिम मतदाता जो है उनको अपने साथ में लेकर आना है। और जो क्षेत्र मुर्शिदाबाद और उसके आसपास का है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पर कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के वोट कटे, मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस से हटे और फायदा आप लोग जानते हैं किसको होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।